आज हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, दरिद्रता है, पीड़ा है, कष्ट है, लेकिन वह यह मानने को राजी नहीं है कि हम इसे ठीक कर लें। और ठीक करने का रास्ता भी आदमी खोजता है तो शॉर्टकट वाला खोज लेता है, जिससे ठीक होगा वो रास्ता नहीं खोजता। अब किसी के जीवन में दुख आया, किसी के जीवन में पीड़ा आई, किसी ने कहा कि अमुक मंदिर में जाओगे ठीक हो जाओगे, किसी ने कहा अमुक गुरु के पास जाओगे वहां ठीक हो जाओगे, किसी को बीमारी लग गई, किसी ने कहा कि वहां मंदिर है, एक महात्मा जी वहां जल पढ़ करके देते हैं, तेल भी पढ़ते हैं, जल और तेल पढ़ के देंगे कैंसर ठीक हो जाएगा, पेट का मरीज पेट से ठीक हो जाएगा, पैर का कोई घुटने का दर्द है वो ठीक हो जाएगा, चर्म रोग ठीक हो जाएगा, इस तरह की बातें कही जाती। अब ऐसे भी लोग हैं जो तेल पढ़ते हैं, किताब पढ़ना जानते नहीं, तेल पढ़ने लगे। भाई पढ़ने की चीज किताब है, तेल पढ़ने की चीज नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं इन पाखंडों में लोगों को उलझा दिया गया। दुख है जीवन में, लेकिन दुख से मुक्ति का मार्ग सही से नहीं मिलता है, गलत दिशाओं में व्यक्ति को भटका दिया जाता है। यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इस गुरु के पास चले जाओ। सस्ता नुस्खा खोजने के चक्कर में आदमी सोचता है दुख से मुक्ति मिल जाएगी, और इस चक्कर में जीवन भर दुख नहीं मिटता, जीवन भर पीड़ा बनी रहती है। सदगुरु कबीर कहते हैं लोगों के जीवन में दुख है, लेकिन दुख से मुक्ति का मार्ग नहीं। अब घर में मान लो झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई में झगड़ा है, अब सच्चे संत के पास जाओगे तो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि दोनों स्वार्थ का त्याग कर दो, झगड़ा मिट जाएगा। अगर स्वार्थ है जीवन में, अहंकार है, तो घर में झगड़ा है। एक बात याद रखना, परिवार में, समाज में कहीं भी झगड़ा है उसका दो ही कारण है, स्वार्थ और अहंकार। अगर स्वार्थ आ गया तो दो भाई घर बांट लेता है, जमीन बांट लेता है। अहंकार आ गया तो फिर उसका पत्नी से भी नहीं बनता, किसी से नहीं बनता, मित्र से भी नहीं बनता। तो घर टूटने के, परिवार टूटने के, समाज टूटने के, बिखरने के दो ही कारण हैं, स्वार्थ और अहंकार। अब दो भाई के बीच में झगड़ा हुआ तो सच्चे संत कहेंगे कि तुम स्वार्थ को त्याग कर दो, आसक्ति का त्याग कर दो, लोभ का त्याग कर दो, प्रेम से रहो, त्याग में रहो, राम का जीवन जियो, भरत का जीवन जियो। लेकिन पाखंडी आदमी कहेगा वो सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे जेब में 11,000 डाल दो, सब ठीक कर देंगे, सब काल कष्ट अब ये ले लेंगे। अब आदमी सोचता है तब तो बढ़िया बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, भाई से प्रेम नहीं करना है, माता पिता का आदर नहीं करना है, बस गुरुजी को 11,000 दे देंगे, काम बन जाएगा। अब गुरुजी के जेब में 11,000 चला गया, अब आपकी लड़ाई मिटे ना मिटे उनको क्या लेना देना। दोबारा खोजने जाओ, कह देंगे तुमने ठीक से दान नहीं किया होगा, आप ही पर थोप देंगे। अगर आपका काम नहीं बना तो वो कह देंगे कि तुम में ही गलती होगी, वो अपने पर नहीं लेंगे। समस्या मूल में है, और सच्चे संत कहेंगे नहीं, दुख का कारण तुम हो स्वयं, तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारा लोभ है, तुम्हारी आसक्ति है। सदगुरु कबीर कहते हैं संसार का आदमी दुखी है, भयंकर पीड़ा में है, लेकिन वो उस दुख के मुक्ति का मार्ग नहीं जानता है, दुख से मुक्ति का रास्ता नहीं जानता है। तो सदगुरु ने कहा कि ये समस्त जीव दुखी है, संसार का आदमी दुखी है, इसलिए मुझे याद आ गया वह चक्की जिसमें सारा जीव पिस रहा है, सारा संसार पिस रहा है, इसलिए रोना आ गया कि देखो ये चक्की में अनाज जाता है, पिस जाता है। ऐसे ही तो जन्म मृत्यु का पाठ है, जो जन्म लेता है वही मेरा तेरा छल कपट ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा परिवार संसार करके एक दिन कफन ओढ़ करके विश्राम कर जाता है। लेकर क्या जाता है? जन्म लेता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, नौकरी किया, बिजनेस किया, व्यापार किया, कहीं काम किया, थोड़ा धन इकट्ठा किया, शादी विवाह किया, और लग जाता है वही शरीर संसार के प्रपंच में। कहा संसार इकट्ठा करते करते, संसार विस्तार करते करते एक दिन मृत्यु सामने खड़ी होती है, और फिर अंत में साथ यह शरीर भी नहीं देता, ऐसे ही कफन ओढ़ के विश्राम कर जाता है, मिलता कुछ नहीं। लेकिन फिर भी आदमी चेतता नहीं है, फिर भी आदमी जागता नहीं है कि दुख से मुक्ति का मार्ग खोज सके, सच्चे संत की शरण में आ सके। वही पाखंड में पड़ा हुआ है।
वही भ्रम में पड़ा हुआ है, अंधविश्वास में पड़ा है। सदगुरु ने कहा कि मुझे उसी चक्की को देखकर इस पीड़ा का अनुभव हो गया। लोगों ने कहा ये तो बात ठीक है, हम सब दुख में हैं, पूरा संसार दुख में है, आप इस दुख को देख पाए, आपके आंखों में आंसू आ गया। लेकिन यह बात समझ में नहीं आई कि जब समस्त संसार दुख में है, समस्त संसार पीड़ा में है और आप रो पड़े, उसके बाद आप हंसे क्यों? क्योंकि संसार का आदमी दुखी है और आप हंस रहे हैं। सदगुरु ने कहा नहीं, मैं लोगों की पीड़ा देख के नहीं हंसा, मैं लोगों के दुख से नहीं हंसा। ये तो मैंने देखा कि संसार का आदमी पिस रहा है, समस्त जीव पिस रहा है, दुख दर्द में पिस रहा है, तमाम प्रकार की समस्याओं में पिस रहा है। लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आई और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहा वो क्या है? कहा चक्की में देखते हो बीच में कील होती है, खूंटी, तो सारे अनाज पिसते हैं लेकिन कुछ अनाज उस कील के निकट में रह जाता है जो पिसता नहीं। जो कील के आसपास रह गया, वहीं निकट में रह गया, वो नहीं पिसता है। ठीक ऐसे ही जैसे मछुआरा जाल डालता है तालाब में, नदी में, समुद्र में, तो जब भी वो जाल डालता है तो अपने से दूर जाल डालता है। ध्यान देना, जो मछली भागना चाहती है वो सबसे पहले फंसती है, और जो मछली और दौड़ करके मछुआरे के पैर के तरफ चली आती है वो फंसने से बच जाती है। क्योंकि मछुआरा जाल डालता ही दूर है, दूर वाली फंस जाती है, और जो भागना चाही वो और फंस गई, और जो मछली उसके पैर के तरफ दौड़ के आ गई वो बच गई। यही अर्थ सदगुरु कबीर ने समझाया कि जैसे कील के पास जो अनाज चला गया वो पिसने से बच गया, इसी तरह से इस संसार में जो जीव सदगुरु रूपी कील के पास चला गया वो पिसने से बच गया। बस यही देखकर, यही याद करके हमें हंसी आ गई, प्रसन्नता आ गई। लोगों ने कहा हे सदगुरु, आपने तो एक छोटे से चक्की से हमको जीवन का बड़ा रहस्य बता दिया। इसका अर्थ यह है कि संसार में समस्या है, दुख है, लेकिन उससे मुक्ति का मार्ग भी है। अगर हम जन्म मृत्यु के पाट में, दुखों में पिस रहे हैं तो उससे निकलने का रास्ता भी है, और वो सदगुरु संत हैं, सच्चे संत हैं, सच्चे सदगुरु हैं, रहनी संपन्न संत हैं। और ध्यान देना, संत ऐसे वैसे नहीं, ढोंगी पाखंडी नहीं, रहनी संपन्न संत होना चाहिए जिनका आचरण दिव्य हो। आप देखो, एक दिया है, जो दिया बुझा हुआ है वो जलता नहीं है, उससे आप दूसरे दिए को नहीं जला सकते क्योंकि खुद बुझा हुआ है। पर एक जला हुआ दिया, एक प्रज्वलित दीप से आप लाखों दिए जला सकते हो। जैसे कोई आदमी खूंटा में बंधा हो और दूसरा आदमी भी बंधा हो तो कौन किसको खोलेगा? अगर कोई आदमी खुद भी खंभे और खूंटे में बंधा है और दूसरा भी बंधा है तो कोई किसी को नहीं खोल सकता है, कोई उपाय नहीं है। जो खुला है वही दूसरे के बंधन को खोल सकता है। तो जो संसार में रहकर भी माया से मुक्त है, वासना से मुक्त है, तृष्णा से मुक्त है, कामना से मुक्त है, वही संसार को मुक्ति दे सकता है। जो बंधन मुक्त है वही मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो अगर सच्चे संत की शरण में आप जाओगे तब संसार से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। तब समझना कि ये जो जन्म और मृत्यु के पाट में बार बार आना पड़ रहा है, इसमें ना आना पड़े, ये ज्ञान मिलेगा। सदगुरु कबीर तो कहते हैं कर्म ऐसा करना कि बहुरी ना आना होए, बहुरी ना मरना होए, इस संसार में दोबारा आना ना हो। क्यों बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, जन्मना मरना, यही चक्र लगा रहता है। इस जन्म में इतना सारा दुख है, फिर आगे पता नहीं कितना दुख होगा। अच्छा थोड़ा कर्म नहीं किया तो पता नहीं कीट पतिंगे बनोगे, सांप छुछुंदर बन जाओगे, घोड़ा हाथी बन जाओगे। आदमी के अलावा जितने भी जीव हैं कितना कष्ट है। गाय को ही देख लो, कितना भी आप सेवा करो लेकिन क्या उसको सुख है? आपको जब मन करेगा आप पानी देंगे, अपने मन से तो नहीं पी सकती।
आपको जब इच्छा होगी आप भोजन देंगे, आपको जहाँ मन होगा वहाँ बांधेंगे, चाहे उसको मक्खी काटे मच्छर काटे, कोई बचाने वाला नहीं। और जो पालतू है उसको तो इतना भी सेवा मिल रही है, और जो फालतू है जो जंगल में घूम रही है उसको देखो, और कुत्तों को देखो, बिल्लियों को देखो, खाने के लिए रात में 12-12 बजे चूहा खोजना पड़ता है। हम लोग स्टेशन में बैठे थे, 12 बजे रात में देखे बेचारी बिल्ली चूहा खोज रही है। अब रात सोने का समय है और बिल्ली चूहा खोजने में लगी है, भूख लगी होगी, भोजन नहीं मिला, वो रात को 12 बजे बिल्ली की तलाश में है। क्या ये जीवन चाहेंगे? सदगुरु इसलिए कहते हैं इस जन्म और मृत्यु के पाट में पिसने से बचना है तो सदगुरु रूपी कील के निकट चले जाना। इसलिए साहब ने उस समय कहा कि चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाट भीतर आए के साबुत गया न कोई। उन्होंने कहा चक्की चलती देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गए, लोगों को पीड़ा में देख करके मुझे आंसू आ गए, मुझे दुख हुआ, मेरा हृदय दहल गया। क्यों? क्योंकि जो शांति मैंने पाई है, जो आनंद मैंने पाया है, मैं चाहता हूं संसार का हर व्यक्ति उस आनंद का हकदार बने, हर आदमी आनंदित हो सके। जितने भी महानतम संत हुए, जितने भी निर्मल संत हुए, उनकी यही इच्छा है कि जो शांति मैंने पाई है वो आप भी पाओ। जैसे मैं दुख से मुक्त हो गया, आप भी दुख से मुक्त हो जाओ। और वो मार्ग भी बताते हैं, ऐसा नहीं कि मार्ग नहीं बताते, लेकिन शॉर्टकट से नहीं मिलेगा। आप चाहेंगे पूजा करके मिल जाएगा, आप चाहेंगे गुरुजी का सिर्फ आरती करके मिल जाएगा, सिर्फ नोट चढ़ा के मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सिर्फ नोट चढ़ाने से इतना होगा, धन की थोड़ी शुद्धि हो जाएगी, पर जब तक मन का खोट नहीं चढ़ाओगे मन शुद्ध नहीं होगा। इसलिए गुरु को चढ़ाना है तो सबसे अच्छी भेंट है गुरु को अपना खोट भी चढ़ाना। नोट तो बाहरी व्यवस्थाओं के लिए जरूरी है, ठीक है, उसके बिना भौतिक व्यवस्थाओं का एक भी कार्य संभव नहीं है। शरीर भौतिक है, शरीर की व्यवस्थाएं उसी से चलेगी, लेकिन शरीर सब कुछ तो नहीं है ना। शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर साधन है, और साधन को आप लक्ष्य नहीं मान सकते। लक्ष्य तो भक्ति है, मुक्ति है, आनंद है, शांति है। आदमी क्या कहता है कि थोड़ा कमा लें फिर शांति से रहेंगे, मतलब लक्ष्य शांति ही है। कहता है अभी थोड़ा मेहनत कर लें बाद में सुख से जिएंगे। तो कब बाद में जिएंगे? और कौन कौन बाद में सुख से जी रहे हैं? जवानी में आप सबने भी सोचा होगा, जो अभी 50 से ऊपर चले गए, 40 से ऊपर, आप सबने भी तो सोचा होगा ना कि अभी पहले धन कमा लें, घर बना लें, बच्चे की शादी कर लें, फिर बाद में सुख से रहेंगे। अब जरा अनुभव बताइए, सुख में है? जवानी में यही सोचते हैं कि अभी थोड़ा काम कर लें, अभी थोड़ा विस्तार कर लें, बाद में सुख से रहेंगे, लेकिन बाद में दुख दुगना हो जाता है, बाद में पीड़ा और बढ़ जाती है। जितने वृद्ध और वृद्धाएं यहाँ बैठे हैं, जो भी माताएं वृद्धा यहाँ बैठी हैं, आप अपने को सोचो कि जो सुख की कल्पना आपने जवानी में की थी वो बुढ़ापे में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, आप दुखी हैं। और वो दुख अब कोई बांट नहीं सकता है। दुख मुक्ति का मार्ग सिर्फ भक्ति है, भक्ति के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए सदगुरु ने कहा कि संसार का कोई भी दौलत सामने आ जाए, संसार का कोई भी प्रलोभन सामने आ जाए, भक्ति मार्ग मत छोड़ देना, क्योंकि भक्ति ही है जो आपको मुक्ति तक ले जाएगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। सदगुरु संत ही आपको भक्ति का रहस्य बताएंगे और भक्ति से ही मुक्ति आपको मिलेगी। इसलिए दुख बहुत है संसार में, पल पल में दुख है। अब देखो कई पिता आते हैं, कहते हैं क्या कहें गुरुजी, बेटे तो हैं 4 लेकिन बात एक भी नहीं मानते। और कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी क्या कहें, पिताजी तो ठीक है, पैसे तो दे देते हैं, लेकिन अपने मन के अनुसार चलते हैं, सुनते ही नहीं। कई पत्नियां कहती है कि गुरुजी हमारे पति बात नहीं मानते, कई पति कहते हैं पत्नी बात नहीं मानती, कई सास कहती हैं कि बहू हमारे अनुकूल नहीं है, कई बहू कहती हैं सास अनुकूल नहीं है, कई मित्र कहते हैं मित्र अनुकूल नहीं है, कई पड़ोसी कहते हैं पड़ोसी अनुकूल नहीं है। यही तो दुख है, यही तो पीड़ा है। और समस्या यह भी है कि हम दूसरे को ठीक करना चाहते हैं,
और यही गड़बड़ी हो जाती है। पिता सोचता है पहले पुत्र को समझा दूं, ठीक कर दूं, पुत्र सोचता है पिताजी को ठीक कर दूं, पत्नी सोचती है पति को समझा दूं, पति सोचता है पत्नी को समझा दूं, बड़ा भाई सोचता है छोटे भाई को समझा दूं, छोटा भाई सोचता है बड़े को समझा दूं, बहू सोचती है सास को समझा दूं, सास सोचती है बहू को, और कोई खुद समझने को राजी नहीं है। बस यही समस्या हो जाती है। सदगुरु कहते हैं खुद को समझा लो, खुद समझ जाओ, सब समझ जाएगा। जब तक आप दूसरे को समझाओगे दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। संसार में आप दूसरी चीजों के लिए समझा सकते हो, बाहर कुछ करना है तो दूसरे को बता सकते हो, समझा सकते हो, पर ध्यान देना अगर दुख से मुक्ति चाहते हो तो अपने को समझाओ और दूसरे में दोष मत देखो, किसी में बुराई मत देखो। अगर सुख से जीना है तो सबसे पहली बात, जब आंखें खुले तो समस्त सृष्टि में अच्छाई देखना, सुख का मंत्र है यह। सास हैं तो बहू में बुराई मत देखना, आप बहू हैं तो सास में बुराई मत देखना, आप माता पिता हैं पुत्र में बुराई मत देखना, पुत्र है तो माँ बाप में बुराई मत देखना। वो कोई बुरा है तो है, आप देखो मत। अगर आप बुराई देखते जाओगे तो एक दिन वो बुराई आपका भी जीवन में आ जाएगा, वो बुराई आपकी हो जाएगी। अगर आप किसी चोर को बार बार देखोगे, एक कहानी आप सब सुनते हैं ना कि एक साधु रहते थे और वहीं आसपास में एक वेश्या रहती थी। तो प्रतिदिन सुबह जब साधु उठें तो वेश्या पर नजर पड़े तो मन में सुबह उठते ही खिन्नता आ जाए कि कैसी पागल उल्टा स्त्री है, कितनी पागल चरित्रहीन स्त्री है, इसका दर्शन हो गया। ओह, एकदम पीड़ा में भर जाए। और जब वेश्या सुबह उठे साधु को देखे, कहे वाह क्या दिन है हमारा, बढ़िया संत का दर्शन हुआ है, साधु का दर्शन हुआ है। वो पवित्र भाव करे सुबह, भले ही उसका दिन खराब जाए, लेकिन साधु उठे तो वेश्या को देखकर मन को खिन्न कर ले, मन में पीड़ा भर ले, नफरत भर ले, घृणा भर ले, और वेश्या साधु को देख करके मन में प्रेम भर ले, निष्ठा भर ले, श्रद्धा सत्य भर ले। जब दोनों मरे और जब धर्मराज के पास गए तो धर्मराज ने कहा साधु को नरक में डाल दो, वेश्या को स्वर्ग में डाल दो। साधु ने कहा कि ये उल्टी गंगा यहाँ कब से बह गई, ऐसा तो नहीं कि कोई घूस उस दे दिया है। धर्मराज ने कहा ये सब तुम्हारे धरती में चलता है घूस, यहाँ घूस नहीं चलता, यहाँ कर्म के अनुसार फैसला होता है। तुम कितने बड़े नेता मंत्री साधु हो, यहाँ घूस नहीं चलता। कहा फिर आपने फैसला ही उल्टा दे दिया है, मैं साधु हूं मुझे नरक भेज रहे हो, वो वेश्या है स्वर्ग भेज रहे हो। कहा तुम दुनिया के लिए साधु हो, ये दुनिया के लिए वेश्या है, लेकिन प्रतिदिन इसके मन में श्रद्धा का भाव था, प्रतिदिन इसने तुम्हारे लिए सही सोचा, सही देखा, इसके मन में सही चिंतन आया। लेकिन तुम साधु होकर भी प्रतिदिन घृणा में भरे रहे, प्रतिदिन ईर्ष्या में भरे रहे। तुम जो मन में भाव किए उसके अनुसार तुम्हारा कर्म बना और उसी के अनुसार तुम्हें नरक मिल रहा है। इसलिए संत कहते हैं कि जब आंखें खुले तो किसी में बुराई मत देख लेना। अगर कोई चोर भी है तो यह मत देखना, उसको घृणा से मत देखना, वो है वो जाने, उसका कर्म, उसका मालिक वो खुद है। आप एक ही काम करो कि जब आंखें खुले तो सबकी गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। संत कहते हैं कि जब आंखें खोलो तो सबके गुणों को देखना, और जब आंखें बंद करो तो अपनी कमियों को देखना, अपने दोषों को देखना। हम उल्टा करते हैं, आंख बंद करते हैं तो अपने गुण को देखते हैं, हम कितने अच्छे हैं, और आंख खोलते हैं तो सबके कमियों को देखते हैं, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, बस यही हम करते हैं। सदगुरु ने कहा बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसा बुरा न कोई। कहा संसार में जहां नजर ले जाओगे बुरा देखने के लिए तो बुरा नहीं मिलेगा। बुरा इसलिए मिलता है कि आपकी आंख बुरा देखना चाहती है। एक घटना मैं अक्सर सुनाता हूं ना कि कृष्ण जी ने दुर्योधन को भी भेजा और युधिष्ठिर को भी भेजा कि जाओ हस्तिनापुर के गलियों में और खोज लाओ अच्छे लोग,
दुर्योधन को कहा कि जाओ कुछ अच्छे लोग को बुला लाओ। दुर्योधन पूरे गली गली खोजा, ढूंढा, थक गया, परेशान होकर लौटा, कहा कि हे कृष्ण, आप भी कैसे आदमी हो? किसी को लड़ने झगड़ने के लिए कहते, कुश्ती लड़ने के लिए कहते तो मैं कर लेता, गदा चलाने कहते कर लेता, ये कैसा काम दे दिया? एक एक गली खोजा हूं, एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, जाओ आराम करो। युधिष्ठिर से कहा तुम भी जाओ। कहा कहाँ? कहा उसी हस्तिनापुर में जाओ जहाँ दुर्योधन गया था। कहा किस लिए? कहा जाओ और एक बुरा आदमी खोज कर ले आओ, कम से कम एक, ज़्यादा ना मिले तो एक तो ले आओ। युधिष्ठिर भी गली गली घूमा, मोहल्ले मोहल्ले गया, एक एक आदमी के पास गया, थक करके लौटा। कहा हे कृष्ण, आप कहाँ क्या काम दे दिए? मैं एक एक मोहल्ले में गया, एक एक लोगों के पास गया, एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। अब जरा सोचिए, उसी नगर में, उसी गली में दुर्योधन भी गया था, एक भी बढ़िया आदमी नहीं मिला। उसी नगर में युधिष्ठिर गया था, एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। अब इसका अर्थ क्या है कि जब दुर्योधन गया था तो सभी अच्छे आदमी शहर छोड़ दिए थे, और युधिष्ठिर गया तो सब बुरा आदमी शहर छोड़ दिया था। सब वहीं थे, न गली बदली थी, न मोहल्ला बदला था, न लोग बदले थे, बस देखने का तरीका बदल गया था। दुर्योधन गंदी दृष्टि लेकर गया था, एक भी अच्छा आदमी ना मिला। युधिष्ठिर पवित्र मन लेकर गया था, एक भी बुरा आदमी ना मिला। सृष्टि वही थी, लोग वही थे, गलियां वही थी, देखने का तरीका बदल गया। आपको किसी में बुराई नजर आ जाए तो इतना ही समझना कि वो आपकी दृष्टि का भ्रम है, वो आपके ही दोष हैं, वो दूसरा आदमी बुरा नहीं है। क्योंकि आदमी की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो दूसरों में दोष देखता है। कहा जाता है ना कि आदमी एक बार चांद को देखा, कहा है तो बढ़िया लेकिन फिर भी दाग है। ये दाग ना होता तो बड़ा अच्छा होता, चांद में दाग है। फिर कोयल को देखा आदमी, कहा कोयल है तो बढ़िया लेकिन काला ना होता तो बढ़िया होता। समुद्र को देखा, कहा सब कुछ ठीक है पर जल खारा ना होता तो बड़ा अच्छा होता। सबने मिलकर आदमी से कहा और तुम में दोष देखने की दृष्टि ना होती तो अच्छा होता, क्योंकि तुम सब में दोष ही देखते हो, अच्छाई देखते नहीं। अपने दोषों को देखो। और सच तो यह है कि जब अपने दोषों को देखोगे ठीक कर लोगे, दूसरों के दोषों को देखोगे ठीक भी नहीं कर सकते, मन बुरा भी हो जाएगा। सदगुरु ने कहा दुख का कारण यह है कि हम दूसरे के दोषों को देखते हैं, दुख का कारण यह है कि हम दूसरे को ठीक करना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर कोई नशा करते होंगे, तंबाकू खाते होंगे, तो मैंने कई जगह अनुभव किया है कि अगर हम सब बोलते हैं कि तंबाकू मत खाना, तंबाकू में जहर है, तो जो व्यक्ति खा रहा होता है वो अपनी तरफ नहीं देखता है, बगल में जो खा रहा होता है उसके तरफ देखता है कि देख रहे हो साहब कह रहे हैं छोड़ देना। वो ये नहीं कह रहा है कि हम खा रहे हैं हम छोड़ देंगे, वो दूसरे से कहता है कि तुम खाते हो ना छोड़ देना। मतलब उसको ये ख्याल नहीं कि हम भी खाते हैं, हमें छोड़ देना है। आदमी सत्संग में भी दूसरे की तरफ इशारा करता है। जैसे कोई शराब पी रहा है तो कई बार नजर मिलाता है तुम पीते हो छोड़ देना। अब वो खुद चुपके से पीता है, उसको ध्यान नहीं कि हम भी पीते हैं। तो हम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेते, हम दूसरे की ले लेते हैं। संत कहते हैं दुख से मुक्ति चाहते हो तो अपनी गलतियों को ठीक करना, अपने दोषों को ठीक करना। अकेले में जब बैठिए, आंखें बंद करिए तो चिंतन करिए। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि चिंतन करिए। आंखें बंद करके पहले एक तरफ से अपने दोषों को देखिए। लेकिन आदमी करता उल्टा है, आंख बंद करता है तो पड़ोसी का दोष देखता है कि कौन कैसा है। अभी हर आदमी के पास इतना डिटेल है कि वो दूसरे पड़ोसी का सब कुछ बता देगा जितना पड़ोसी खुद नहीं जानता हो, इतना आदमी जानता है। अब एक आदमी चौराहे में बैठ करके और सुबह और शाम में जितनी भी गाय निकलती थी वो सब का लिस्ट बनाता था। बैठ गया था कॉपी लेकर, और ये गाय अमुक आदमी का है, ये अमुक आदमी का है, ये गाय 5 लीटर दूध देती है, ये 2 लीटर दूध देती है। सुबह शाम पूरा रजिस्टर भर दे।
अब 1000 गाय का लिस्ट तैयार करे और शाम को जब घर आवे पत्नी कहे कि तुम्हारे पास कितना गाय का, एक भी नहीं। दूध कितना होता है, का कुछ भी नहीं। कहा तो दूसरे का तुम हजारों लीटर दूध का हिसाब कर रहे हो, मिलता तुमको 1 ग्राम नहीं है। वहां बैठकर हिसाब करने से क्या मतलब। अब दूसरे का गाय गिन रहे हो, अपने पास एक बछिया भी नहीं है, एक बकरी भी नहीं है जिसका तुम दूध पी सको, तो दूसरे का हिसाब करने से तुम्हें क्या मिलेगा, दूसरे का दोष देखने से तुम्हें क्या मिलेगा। बस तुम्हारी दृष्टि गंदी होती चली जाएगी, तुम्हारी दृष्टि अपवित्र होती चली जाएगी, और दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा सब बिगड़ जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं अपनी तरफ दृष्टि करना, आंखें बंद करना, समय से अपने दोषों को देखना कि कहीं हम में कोई दोष तो नहीं है, कहीं हम में कोई कमी तो नहीं है। यही दोष का दर्शन जब हम स्वयं का करने लग जाते हैं, उसी दिन समझना भक्ति आपके जीवन में उतरने लगी। भक्ति का मतलब, सत्संग का मतलब यह नहीं है कि वो दूसरों के दोष आपको दिखाए। सत्संग वह आईना है, भक्ति वह आईना है, गुरु वह दर्पण है जहां आप जाते हैं तो अपने दोषों को देखते हैं, अपने मन के विकार को देखते हैं, क्योंकि ठीक इसे ही कर सकते हैं, आप दूसरे को ठीक नहीं कर सकते। अगर दूसरा आदमी दोष में है, विकार में है, तो उसको आप ठीक कर पाएंगे, अपने मन के दोषों को आप ठीक कर लेंगे। इसलिए संत कहते हैं दुख से मुक्ति चाहते हो तो अपने मन के विकार को ठीक करना, और वो गुरु के सानिध्य से संभव है। और उसके लिए गुरु के शरण में जाओ। समय मिले तो गुरु के पास जाइए, ना मिले तो गुरु पास आए तो उनका दर्शन करिए, उनके दर्शन का लाभ लीजिए। गुरु की सेवा से, गुरु के ज्ञान से, गुरु के दर्शन से, ये 3 साधन से जीवन में भक्ति प्रबल होती है, प्रगाढ़ होती है, और मुक्ति का मार्ग खुलता है। संतजन कहते हैं कि अगर आप रहनी संपन्न सच्चे संत का दर्शन भी कर लेते हो तो आपकी आंखें पवित्र हो जाती है, आपका तन पवित्र हो जाता है। और अगर उनकी वाणी सुनने का मौका मिल गया तब समझो कि आपका श्रवण द्वार से लेकर के पूरा मस्तिष्क पवित्र हो जाता है। और ऐसे संत की सेवा का अवसर मिल गया तब तो समझना जीवन का उद्धार ही हो गया, कल्याण हो गया। इसलिए वशिष्ठ मुनि जब आ जाते थे दरबार में तो राम जी राजा होते हुए भी खड़े हो जाते थे, और अपना आसन से उतर करके वशिष्ठ मुनि को सिंहासन में बिठा देते थे, और माता सीता और राम मिलकर के, चारों भाई मिलकर के गुरु का चरण धो करके, चरणामृत पान करके और गुरु के वचन को सुनकर उसी पर चलते थे। इसलिए राम महान हो गए। आज हम गुरु आज्ञा छोड़ दिए, आज हम गुरु का दर्शन छोड़ दिए, आज हम गुरु के आदर्शों को छोड़ दिए। न गुरु की सेवा कर पाते हैं, न गुरु की आज्ञा मानते हैं, न गुरु का दर्शन कर पाते हैं। जीवन में कोई परमार्थ होता नहीं है, जीवन में कोई प्रकाश होता नहीं, अंधेरा बना रहता है, नकारात्मक शक्तियां बनी रहती हैं। आदमी कहता है क्या करें, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, मन मस्तिष्क में बुरे विचार आते हैं। इसका कारण इतना ही है कि आपके आसपास धर्म की शक्ति नहीं है, आपके चारों ओर गुरु का आशीर्वाद नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु का आशीर्वाद होता है, धर्म की शक्ति जिसके चारों ओर है, उसके मन में कभी बुरा ख्याल नहीं आ सकता, उसके सपने कभी बुरे नहीं हो सकते। निगेटिव शक्तियों से आप घिरे होते हैं, इसलिए आप दिन रात 24 घंटे नकारात्मक होते चले जाते हैं और आप असफल होते चले जाते हैं। लेकिन जब गुरु आज्ञा में आप चलते हैं, गुरु का दर्शन करते हैं, गुरु के विचारों को जीवन में उतारते हैं और गुरु सेवा का अवसर पाते हैं, तब आपके चारों ओर सकारात्मक शक्ति आ जाती है। आप देखना इसका कितना प्रभाव पड़ता है। अगर कोई आदमी 1 नंबर का झूठा हो, चोर उचक्का हो, और आप उसके पास जाकर के 2 मिनट बैठ जाइए, तो आपके मन में वो कुछ बोला नहीं है, लेकिन आपको उद्वेग भीतर से होने लगेगा, आपका मन विचलित होने लगेगा। कोई भी ऐसी जगह जहां धर्म का दीप नहीं जलता है, जहां भक्ति का कोई किरण नहीं है, जहां पाप का अड्डा है, आप वहां के बगल से भी गुजर जाइए, आपका मन मस्तिष्क झंकृत हो जाता है। लेकिन आप किसी रहनी संपन्न शांत संत के पास चले जाइए, कुछ मत सुनिए, सिर्फ बैठ जाइए, तो उनके सकारात्मक शक्ति ऊर्जा के प्रभाव से आपका मन मस्तिष्क एकदम पवित्र हो जाता है।
आपको लगता है कुछ अलग मिल गया है, कुछ प्राप्त हो गया है। ये शक्ति का प्रभाव है। गुरु के निकट इसलिए कहते हैं कि गुरु के निकट जाइए, सेवा का लाभ लीजिए, चरण स्पर्श करके शीश पर धारण करिए गुरु आज्ञा को, गुरु को सिर पर राख के चलिए आज्ञा माए, कहें कबीर दास को तीन लोक डरना है। जो गुरु की आज्ञा को शीश पर धारण कर लेता है उसको तीनों लोकों में कोई भय नहीं रह जाता। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से सारी बुरी शक्तियां विदा हो जाती। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर ने कहा कि ये जो मैंने पाठ देखा इस वजह से मुझे रोना आया, लेकिन उस कील को देखा तो मुझे खुशी हुई कि संसार में सदगुरु हैं। सदगुरु के निकट जो चला जाता है, मैंने मछुआरे का उदाहरण दिया कि जो मछली दूर भागती है वो मरती है, वो पकड़ी जाती है, लेकिन जो मछुआरे के चरण के निकट आ जाती है वो बच जाती है। इसी तरह से जो गुरु के चरण के निकट आ गया काल उसे नहीं पकड़ता है, लेकिन जो भागता है और अकड़ता है यमराज उसे जल्दी पकड़ता है। इसलिए ध्यान रखना, अकड़ना नहीं है, भागना नहीं है, गुरु के निकट आना है। जो गुरु के शरण में है, गुरु के निकट है, वो सदा निर्भयता को पाता है। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। सदगुरु ने कहा कि निर्भयता जब आएगी तो समझो कि आप गुरु के धाम में हो। तो दुख जीवन में है तो उसका निवारण गुरु की भक्ति से होगा, गुरु के ज्ञान से होगा। इसलिए जब भी अवसर मिले, जब भी मौका मिले, दिन रात ये चिंतन करते रहो, मंथन करते रहो कि हमारे मन में दोष है, हमारे जीवन में दोष है, दूसरे में नहीं है। और यदि आपने दूसरे के जीवन के दोष को देखा, दूसरे का नुकसान करने को सोचा, दूसरे को दुख देने को सोचा, तो आपके जीवन में नरक पहले तैयार हो जाएगा। दूसरे के जीवन में दुख है तो वो मिटाएगा, वो ठीक करेगा, लेकिन आपके जीवन में दुख है तो आपको ठीक करना है। पीड़ा आपके जीवन में है तो आपको भक्ति में लगना है, आप ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए उम्र की बात नहीं है कि बुढ़ापे में ठीक कर लेंगे, जैसा कि लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि अभी तो जवानी का समय है, खेलने खाने के दिन है। बहुत से लोग बच्चों को समझाते हैं कि बेटा अभी तू पढ़, अभी सत्संग में जाने का समय नहीं आया है, अभी तुम सत्संग में मत जाओ, अभी तो हम लोग चलेंगे। वे लोग अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। सत्संग में बच्चों को जरूर ले जाइए। जब बच्चे सत्संग में जाएंगे तभी तो धर्म का दीप जलेगा, तभी तो वो बाल्यकाल से ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, श्रवण कुमार का संस्कार लेकर खड़ा होगा। अगर बचपना में ही उसे धर्म से दूर कर देंगे तो फिर वही लोग कौरव, कंस, रावण का संस्कार लेकर खड़ा होगा। फिर वही लोग माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल कर आएगा, क्योंकि वो धन के महत्व को समझेगा, वो पद के महत्व को समझेगा, वो प्रेम और वो श्रद्धा नहीं समझेगा, वो माता पिता गुरु के आदर्श को नहीं समझेगा। तो दुख विराट है, बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। सदगुरु कहते हैं इस धरती पर दुख विशाल है और हर किसी के जीवन में इतना दुख है कि सुनने लगो तो आदमी कहता है अरे क्या सुनाऊं मैं अपनी राम कहानी, मुझसे दुखी इस धरती पर कोई नहीं। आदमी बोलता तो ऐसे है जैसे पूरी दुनिया का सर्वे कर लिया, लेकिन बात सही भी है। जिसके जीवन में दुख है वो उस पीड़ा के बोझ में दबे चले जाता है। और कितने लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं दुख के वजह से। ये दुख इतना भयंकर है जीवन का, पीड़ा इतनी कष्टदायी है कि आदमी जीने को छोड़ देता है, मरने का मार्ग चुन लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम धर्म से दूर हैं, गुरुदेव से दूर हैं, संत से दूर हैं, सही ज्ञान से दूर हैं। और जब सही ज्ञान से दूर होते हैं तो संसार तो हमें पग पग पर मारता है, संसार तो हमें पग पग पर दुख दर्द देता है, पीड़ा देता है। संसार आपको सुख नहीं दे सकता, संसार आपको शांति नहीं दे सकता। संसार मतलब माया, संसार से मतलब यहाँ माया से है। आप जो कुछ भी आंखों से देखते हो वही संसार है, वही माया है। तो माया आपको सुख नहीं दे सकती, वो दुख देती है। माया पर लगाम लगाने के लिए जीवन में ज्ञान और भक्ति का होना जरूरी है। जो ज्ञानी पुरुष हैं वही माया पर लगाम लगाते हैं, वरना माया मालिक बन गई तो फिर आपको दबा देगी, फिर आपके ऊपर चढ़ के निकल जाएगी, आप रोते रह जाओ।
लेकिन अगर ज्ञान जागृत हो गया, भक्ति में जीवन हो गया, तो फिर मन और माया पर आपका लगाम हो जाएगा, आपका नियंत्रण हो जाएगा। फिर वो माया कितनी भी विराट हो जाए, फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, फिर माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि चक्की चलती देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाट भीतर आए कि साबुत गया न कोई। ये पूरा संसार जन्म और मृत्यु का पाठ है। हम सब जन्म लिए हैं, आगे पीछे एक एक करके मृत्यु की गोद में जाएंगे। उससे पहले का जो समय मिला है, इसका सदुपयोग कर लीजिए। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। जो बन सकता है पुण्य करिए, कुछ ना कुछ पुण्य रोज करिए। जैसे संसार के लिए आप सोचते हैं ना कि आज खेत में जाना है, बाजार जाना है, घर बनाना है, बच्चे को पढ़ाना है, इसी तरह सुबह से जब नींद खुल जाए, सुबह स्नान आदि कर लीजिए, कुछ देर आत्मचिंतन करिए, ध्यान करिए। ध्यान के बाद यह संकल्प लीजिए कि आज मुझे एक न एक पुण्य का काम जरूर करना है, आज मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है। इस तरह से जीवन में प्रतिदिन संकल्प के साथ आप जीना शुरू करिए। धीरे धीरे सबके झोली में पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके धर्म की प्रताप से, गुरु के कृपा से जब पुण्य इकट्ठा हो जाएगा तो मृत्यु सुखद हो जाएगी, फिर दुख मिट जाएगा, फिर आप दुखी नहीं रहेंगे। बुढ़ापा आ जाए तब भी, मृत्यु का समय निकट आ जाए तब भी, फिर सुख ही सुख है। तो सुख से सुख चाहते हैं, दुख मुक्ति का मार्ग चाहते हैं, तो गुरु की भक्ति में, बल्कि सच्चे गुरु की भक्ति में लगना पड़ेगा। और भक्ति का अर्थ यहाँ यह नहीं है कि बस गुरु जी की आरती करते रहें। भक्ति का अर्थ होता है, भज सेवायाम धातु है, 3 प्रत्यय है। इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से गुरु की सेवा, और सेवा का अर्थ यहाँ है गुरु के बताए मार्ग पर चलना। यह मूल अर्थ है भक्ति का, कि जो गुरु कहते हैं उस पर चलिए। यही गुरु की पूजा है, यही गुरु की सेवा है। अगरबत्ती तो कोई भी घुमा लेगा, ये बहुत सस्ता काम है। मन को घुमाना है। सदगुरु कहते हैं माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए हैं, अब मनुआ तो 34 फिरे ही तो सुमरना है। कहा माला फेरना, अगरबत्ती घुमाना, घंटी हिलाना, ये बड़े सस्ते काम है, ये किसी को भी दे दो कर लेगा। ये तो आज के समय में जो रोबोट बन रहे हैं, उसको भी पकड़ा दो तो अगरबत्ती घुमा देगा, वो भी घंटी हिला देगा। अब तो घंटी ही रोबोट वाला आ गया है, बटन दबाइए घंटी बजती रहती है, आदमी का काम नहीं। सदगुरु कहते हैं इससे काम नहीं बनेगा। गुरु जो कहते हैं सत्य के मार्ग पर चलने की बात, प्रेम की मार्ग पर चलने की बात, निस्वार्थ जीवन जीने की बात, परमार्थ पर चलने की बात, वो जीवन में उतारेंगे तो कल्याण संभव होगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि सदगुरु कबीर की इतनी बात होती है, तो सदगुरु कबीर का मूल ज्ञान क्या है? एक अभी वर्तमान में एक कोई संत हुए हैं, वो कहते हैं कबीर साहब ने मूल ज्ञान हम ही को दिया है, कोई नितिन दास जी। मैंने उनको सुना, वो कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने मूल ज्ञान हमको ही दिया। तो हम सोचने लगे कि बाकी जितने दोहे चौपाई कबीर साहब का है वो कौन सा ज्ञान है? अगर कोई पर्सनल मूल ज्ञान दिए तो मूल ज्ञान है कि वो गाली है जो चुपके से कान में दे दी। वे ज्ञान तो समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए है, और सदगुरु कबीर का तो एक एक शब्द मूल ज्ञान है, वो अलग से कैसे दे दी किसी को? वो सबको दिए हैं, समस्त सृष्टि के लिए दिए हैं। जब वो कहते हैं मैं पूरे जगत का कल्याण चाहता हूं, तो चुपके से किसी को कान में देंगे? ऐसा तो नहीं है कि ये कोई फ्रेंचाइजी वाला मामला है कि चलो भाई ये सामान हम बेचना चाहते हैं तो सबको तो नहीं दे सकते, तुम ले लो फ्रेंचाइजी, तुम अपने हिसाब से बेचना मूल्य बढ़ा करके। ये ज्ञान कोई बाहरी चीज है। ज्ञान सही पात्र को मिलता है, और वो पात्र अगर आप बन गए तो कबीर साहब का ज्ञान आपको मिल गया, कुपात्र को नहीं मिलता। शास्त्र में सारा ज्ञान है, वहां से लेता वही है जो सतपात्र है। संत शहर से भी गुजरते हैं, हजारों लोग देखते हैं, पर कोई कोई बिरला गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त कर लेता है।
गुरु के ही सानिध्य में लाखों लोग आते हैं, कोई कोई है जो भवसागर पर पार कर जाता है और अधिकांश डूब जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान कबीर साहब का हम सब सुनते हैं वो मूल नहीं। मूल ज्ञान का मतलब है वह ज्ञान जो आपको प्रेम के मार्ग पर ले जाए, वो मूल ज्ञान है। वह ज्ञान जो आपको सत्य के मार्ग पर ले जाए, वह मूल ज्ञान है। वह ज्ञान जो वासना से मुक्त कर दे, वह ज्ञान जो आपको समस्त बंधनों से मुक्त कर दे, वो मूल ज्ञान है। और वो सद्गुरु कबीर के एक एक शब्द में समाया हुआ है। तो इसलिए यह भाव रखकर कि सद्गुरु कबीर का वह पद, वह चौपाई, वह दोहा जो हमारे मन को निर्मल करे, निर्विकार करे, ऐसे शब्दों को अपने जीवन में उतारना है। और ऐसे महानतम संतों के जो रहनी संपन्न संत हैं, आचरण संपन्न संत हैं, जो वास्तव में वर्तमान में सद्गुरु कबीर के ज्ञान को धारण करने वाले संत हैं, ऐसे संतों के चरणों में समर्पित होकर के उनके आशीष पा करके इस संसार में चलेंगे। कभी कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, वो पहाड़ सा कष्ट भी बौना हो जाएगा। तो सच्चे गुरु का सानिध्य से ही दुख मुक्ति का मार्ग मिल सकता है, आप सुखी हो सकते हैं। इसी के साथ वाणी को विराम।